दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा? आप चाहे कितनी भी मेहनत करें पर आपको वो नहीं मिल रहा जिसके आप योग्य हैं। हर तरफ से बस निराशा आपको घेरे हुए है। तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। इसमें दोस्तों आगे बताई गई बातें अगर आपके जीवन में लगातार घटित हो रही हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो उपाय बताया है उसे बिना किसी संकोच के आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों आपके जीवन में सफलता आने लगेगी। और एक आपको अकाट्य उपाय दूंगी, ऐसा उपाय जिसको कोई काट ही नहीं सकता। तो पहले आपको दोस्तों ये जांचना है कि जो मैं बातें बता रही हूँ क्या आपके भी घर में होती हैं। फिर उन बातों के बाद आपको कारण बताऊंगी, फिर आपको एक उपाय भी बताऊंगी। दोस्तों, क्या आपके घर में सदैव लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो भी बिना बात के? आपके घर में छोटी सी बात हुई और इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है जिसके विषय में कभी आपने सोचा भी नहीं था और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? क्या आपके घर में लक्ष्मी माता रुकती नहीं? पैसा आपके यहाँ आता है लेकिन किसी न किसी कारण, बेवजह कारण, और वो पैसा आपके हाथ से निकल जाता है। आपके घर में दोस्तों क्या बीमारी बनी रहती है? एक व्यक्ति ठीक हुआ, दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसका आपको कारण ना पता हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन आपको परेशानी लगातार बनी ही हुई है। एक दोस्तों और जो संकेत बता रही हूँ, क्या आपके घर में भी शादी योग्य लोग हैं लेकिन उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है? या आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं हो रही? या आपके घर में बच्चे हैं, वो आपका कहना नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, वो अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। इसके लिए आपने चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ली, आप ऐसा कौन सा मंदिर है जहां आप नहीं गए? मंदिरों के चक्कर काट काट कर आप थक गए हैं, कोई भी उपाय सार्थक नहीं हो रहा। हर तरफ से बस आपको निगेटिविटी ही निगेटिविटी मिली है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आपकी इस समस्या के समाधान का। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुल देवी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी कुल देवी को मना लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी राजाओं जैसी होगी। जहाँ हम सबके गांव में एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ आपका हमेशा इंतज़ार किया जाता है। वहाँ बैठी देवी कहती हैं कि मेरा कुलदीपक आएगा, मैं उसे देखूंगी, आशीर्वाद दूंगी, मेरा बेटा और बेटी आएंगी। वो मंदिर है हमारी कुल देवी का। ऐसे लोग दोस्तों आपने बहुत देखे होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक भी हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती। धन आता है पर पता नहीं चलता कि कौन से रास्ते निकल जाता है। शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, तरक्की नहीं होती, बरकत नहीं होती, क्लेश बना रहता है। किसी को कुछ कहो वो करता कुछ है। तो ये सारे संकेत हैं कि आपके कुल देव या देवी आपसे रुष्ट है। आपके ऊपर जो उनका सुरक्षा चक्र बना हुआ था वो टूट गया है। उस सुरक्षा चक्र के टूटने से नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी होने लगी हैं। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करवा लो, पर कोई लाभ होना नहीं है आपको। कुल देवी या देवता हमारे जीवन में दोस्तों बहुत महत्व रखते हैं और इनकी पूजा आदिकाल से चलती चली आ रही है। आपने देखा होगा कि गांव में जाइए तो वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। हर गांव में रहने वाले व्यक्ति का अपने टोले मोहल्ले में कुल देवी का छोटा छोटा मंदिर होता है और इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य जो है वो संपन्न नहीं होता। दोस्तों, ये देवी और जो देवता होते हैं ये हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, जो हमारे पूरे कुल को सुरक्षा चक्र प्रदान करते हैं, सुरक्षा में घेरे रहते हैं। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप अपनी कुल देवी या देवता को भूल गए हैं तो उनकी शरण में जाइए। आपकी जो भी समस्या मैंने अभी आगे बताई है पहले, वो सब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके सामने समस्या ये है कि आप जाने कैसे कि आपकी कुल देवी और देवता कौन है,
तो अपने गांव जाइए, आप जहाँ पहले आपके पूर्वज रहा करते थे वहाँ जाइए, वहाँ आपको बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, उनसे बात कीजिए। आपको ज़रूर कोशिश करने पे अपने देवी देवताओं के, कुल देवी देवताओं के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको कुल देवी और देवता के विषय में पता नहीं चलता तो एक मैं आपको उपाय बता रही हूँ, एक साधना बता रही हूँ, जिसे अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो ये बहुत जल्दी फलित होता है। और यदि कुल देवी आपसे प्रसन्न हो गई तो वो किसी न किसी रूप से आपको सबूत भी देंगी। बिल्कुल सच बता रही हूँ कि आपको इसका सबूत भी मिलेगी कि आपके घर पे कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो आपको क्या करना है उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, कुल देवी कृपा प्राप्ति की जो साधना है, आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 12वीं, 13वीं या 14वीं तिथि को करनी है। किसी भी शुक्रवार को, यानी कि ये जो आपको दिन पड़ेंगे उसमें देख लीजिएगा कि शुक्रवार होना चाहिए। किसी भी दिन जब शुक्रवार पड़े इन तिथियों में, उस दिन आपको शाम को थोड़ी सी खीर बना लेनी है। शाम को बनाइएगा, यानी कि 7, सवा 7 के बाद आपको ये प्रयोग करना है। और घर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे आपको एक घी का दीपक जला लेना है, ठीक है। उसकी लौ के पास आपको एक अंगारा रखना है, यानी कि आपको एक जो कपूर जला लेना है, या आप जो कंडे होते हैं ना छोटे छोटे, उसको गैस पे जला लीजिए। देखिएगा मिट्टी का तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको दीपक जला लेना है घी का, और आपको उस कंडे को जला लेना है, छोटे से टुकड़े को, और कपूर को जला लेना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक चुटकी ज़रा सी खीर आपको उसी अंगारे पे डाल देनी है। उसी खीर पर आपको एक थोड़ा सा घी डालना है। अंगारे पर आपको नज़र रखनी है, देखना है कि ये ऊपर उठता है कि नहीं। अगर उसमें लौ आ जाए, यानी कि आपने खीर डाली, घी डाली और तुरंत ही लौ आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुल देवी या देवता उस अंगारे में आ गए हैं। फिर आपको तुरंत ही उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता जी, अपना पहरा दीजिए और परिवार को स्वस्थ और खुशहाल करनी है। फिर आपको एक मंत्र बता रही हूँ, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके उस मंत्र को जाप कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। फिर एक बार पढ़कर सुना दे रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। इस मंत्र को जाप करना है आपको। उसके बाद आपको आरती करनी है, और वो जो खीर आपके पास बची है उसे परिवार में ही आपको बांटना है। याद रखिएगा कि ये किसी भी बाहर वाले को खीर आपको नहीं देनी है, यानी कि परिवार में जितने लोग हैं बस उन्हें ही खीर देनी है, क्योंकि ये आपके कुल देवी की पूजा है और कुल देवी का प्रसाद केवल परिवार के लोग ही खाते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री पूजा की आपकी बचती है, जैसे आपने जो अभी होम किया है वो, या जो चढ़ाया है आपने फूल पत्ती, जो भी आपकी बचती है, उसे आप 3 दिन बाद किसी बहते हुए पानी में बहा देंगे। ये उपाय आपको करना है। इस उपाय को करते ही आपकी कुल देवी जो रुष्ट हैं वो प्रसन्न हो जाएंगी, और आपके घर में देखिएगा कितनी बरकत शुरू हो जाएगी, हर तरफ से खुशहाली होने लगेगी। जैसे ही आप ये हवन पूजन कर लेंगे, उसके बाद ही आपके घर में शांति सी महसूस होगी। इस उपाय को करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इस उपाय को करने के बाद कितना अंतर महसूस हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही उपाय और हनुमान जी की पूजा से जुड़े हुए रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।